जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी सारी संगत को। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी और अब 1 साल हो गया मेरे को गुरु जी से जुड़े पूरा। शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जिस टाइम मैं गुरु जी से जुड़ी थी ना, उस टाइम मैं शायद हर तरफ से हारी हुई थी। मेरे को हर तरफ से अकेला महसूस होता था। यार दोस्त रिश्तेदार, मेरे को किसी का भी साथ नहीं था उस टाइम पे, किसी का भी। लेकिन संगत जी बोलते हैं ना कि गुरु जी उस टाइम पे हमारा साथ देते हैं, तो गुरु जी ने ऐसे मेरा साथ दिया। गुरु जी ने मैं अपने से जोड़ी। एक फ्रेंड के थ्रू मैं गुरु जी के मंदिर गई, पहली बारी मंदिर होके आई, लंगर प्रसाद खाया वहाँ गुरु जी के मंदिर जाके, और संगत जी जल प्रसाद पिया। तो संगत जी जिस टाइम मैं गुरु जी के मंदिर गई थी, उस टाइम मेरे घर वाले से थोड़ी लड़ाई झगड़े होते थे, हल्के फुल्के, सिर्फ ड्रिंक करने की वजह से। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और मैं सारा दिन, मेरे को कुछ ना कुछ हुआ ही रहता था। और दूसरा संगत जी, हमारे घर पे ब्लैक मैजिक भी था। जो मेरी सास थी उसके ऊपर, उसको बहुत बुरे वाला ब्लैक मैजिक था। हमने उसको बहुत जगह दिखाया, कहीं आराम हुआ नहीं। आखिरकार फिर उनकी डेथ ही हो गई संगत जी। उनके मरने के बाद संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि जो ब्लैक मैजिक के कारण मैं खुद परेशान रहती थी। मैं सारा दिन नहीं उठती थी बिल्कुल भी, ऐसे लेटती थी तो ऐसे मेरे को महसूस होता कि कोई मेरे ऊपर हाथ फेर रहा है, कोई मेरे बालों पे हाथ फेर रहा है। मेरे को ऐसा महसूस होता था। मैं सो जाती थी, मैं कम से कम 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे दिन में दबी हुई लेटी रहती थी। मेरे को पता ही नहीं रहता था कि तेरे साथ हो क्या रहा है। मैं बिल्कुल डरी हुई लेटी रहती थी, सोती रहती थी, सारा दिन सोती थी संगत जी। मेरे को ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे पास बैठा है, मेरा हाथ पकड़ा हुआ। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी। आज ये हुआ मेरे को, आज वो हुआ है। सारे जितने भी पैसे थे सब दवाइयों में चले जाते थे संगत जी। हर हफ्ते 2000 की 3000 की दवाई मेरी आनी ही आनी थी संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी से जुड़ी। गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा। और संगत जी, इन 1 साल के अंदर ही गुरु जी ने मेरे साथ ऐसे मिरेकल्स कर दिए कि 1 साल से मेरी बिल्कुल दवाई बंद हो गई है। मैं दवाई बिल्कुल नहीं खाती, हल्की फुल्की। देखो संगत जी, गुरु जी बोलते हैं ना कि 90% कष्ट मैं काट दूंगा, 10% तो आपको ही काटने हैं। तो वही मेरे साथ है संगत जी। मेरे को पूरा गुरु जी के से जुड़ने के बाद आराम है। गुरु जी ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। हल्की फुल्की बुखार की, जुकाम की, हल्की फुल्की दवाई तो देखो संगत जी हमको खानी पड़ती हैं। थोड़े मोटे कष्ट तो हमको सहन करने भी पड़ते हैं। बाकी मेरी सर्वाइकल प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, और भी जैसे ये कमर का दर्द, डिस्क प्रॉब्लम, ये सारी गुरु जी ने मेरी बिल्कुल ठीक कर दी। और मैं आज गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे घर वाले ने भी संगत जी गुरु जी के जल प्रसाद से ही मेरे घर वाले ने ड्रिंक करनी बिल्कुल छोड़ दी है। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि तेरी स्किन प्रॉब्लम मैंने ठीक कर दी है। संगत जी, पता है स्किन प्रॉब्लम क्या थी? मेरे को मेरे फेस पे पूरी फुंसी, मेरे चेहरे पे बिल्कुल दाग धब्बे। मैं अपने शीशे में अपने आप को मैं देखती नहीं थी। मेरे को बहुत बुरा लगता था कि सबके चेहरे साफ है लेकिन मेरा चेहरा इतना गंदा है। क्योंकि कोई ना कोई चलता भी मेरे को ऐसे बोल देता था कि तेरे फेस पे क्या हो रखा है।
मतलब मेरे को ये चीज़ बुरी लगती थी कि हर कोई मेरे फेस के ऊपर ही कमेंट करके जाता था। तो मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी सब मेरे को ऐसे-ऐसे बोलते हैं, मेरे को दुःख भी बहुत होता है कि आप मेरी स्किन प्रॉब्लम ठीक करो। संगत जी, गुरुजी की कृपा से देखो हफ्ते के अंदर-अंदर ही मेरी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो गई और बिल्कुल आज 7-8 महीने हो गए हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरा फेस बिल्कुल क्लीन कर दिया है, एक भी फुंसी मेरे फेस पे नहीं है। तो गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मेरे को सर्वाइकल का दर्द हो रखा था, पूरा बहुत बहुत ज़ोर से दर्द हो रखा था। मेरी गर्दन ना तो इधर घूमती थी, ना इधर घूमती थी। तो मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी जी बता रही थी कि चंदन तिलक लगाओ, तो गुरुजी के चंदन तिलक से ना आराम पड़ जाता है। तो मैंने ऐसे ही उस दिन ऐसे किया, सुबह-सुबह उठी, गुरुजी को तिलक लगाया, उसी उँगली से खुद को तिलक लगाया। तो संगत जी, मेरा सर्वाइकल बिल्कुल तभी की तभी मेरे सर्वाइकल का दर्द मेरे को आज तक हुआ ही नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु पाप का लख-लख शुक्राना। संगत जी, एक दिन गुरुजी का मेरे को ड्रीम दर्शन हुआ। संगत जी ने मेरे को अमृत वेला करने के लिए बोला। तो आज गुरुजी ही हैं जो मेरे से अमृत वेला करवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँगी ना संगत जी, कम ही है, क्योंकि हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। आज मैं एक वो थी संगत जी, मैं कभी मंदिर नहीं जाती थी। मेरे को मन तो करा, लेकिन मैं कभी नहीं जाती थी मंदिर। मेरे को था ही नहीं कि तू मंदिर जा, पूजा पाठ कर। मेरे को बिल्कुल भी था ही नहीं। कभी मैं ऐसे लगा लो कि शादी होने से पहले तो मंदिर चली गई तो चली गई। शादी होने के बाद तो मैं बिल्कुल मंदिर गई ही नहीं थी। ना मेरा मन करता था, ना मेरे से उठा जाता था। बिल्कुल नहीं उठती थी संगत जी मैं। आज मैं वही हूँ संगत जी, गुरुजी ने मेरे को ऐसा बना दिया है कि आज मैं एक दिन पूजा नहीं करूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता। मेरे को ऐसा हो जाता है कि जैसे मेरा कुछ गुम हो गया, कुछ छूट गया आज। तो आज मैं गुरुजी की कृपा से आज मैं पूजा पाठ कर पाती हूँ। मैं गुरुजी की ही बेटी हूँ संगत जी। मेरे को गुरुजी बोलते हैं ना कि तू मेरी धी है, तू मेरी बेटी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा। सबने मेरा साथ छोड़ दिया संगत जी, सब। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी ज़िंदगी में उस टाइम कोई नहीं साथ देता। ख़ासकर तब वो टाइम आता है जब हमारे पास पैसे की तंगी होती है। जब पैसे की तंगी होती है ना संगत जी, तो सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, यार, रिश्तेदार, घर वाले सब। उस टाइम मेरा गुरुजी ने साथ दिया संगत जी। और आज गुरुजी मेरी हर छोटी-छोटी की बातों को मेरी गुरुजी झट से सुनते हैं और झट से पूरी करते हैं संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को तो मेरे पिता ही मिल गए हैं। मेरे को बोलने के लिए, बतलाने के लिए, अपनी कुछ बातें शेयर करने के लिए मेरे को गुरुजी मिल गए हैं। मेरे को अब इनके सिवा किसी की ज़रूरत है भी नहीं। और जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे ना संगत जी, गुरुजी ने मेरे को उनसे दूर कर दिया। गुरुजी का मैसेज आता था ना कि जो तेरे लिए ठीक नहीं थे, मैंने वो तुमसे दूर कर दिया संगत जी। कम से कम 4-5 इंसानों को गुरुजी ने मेरे से इस 1 साल के अंदर ही दूर किया है। इस 1 साल के अंदर ही संगत जी गुरुजी मेरे को इतने मिरेकल्स दिखा दिए। हेल्थ प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, पैसों की तंगी, सब गुरुजी ने बिल्कुल ओके कर दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, लख-लख शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँगी ना कम है। संगत जी, अब मैं जून की छुट्टियों में घर गई थी। 15 दिन में अपने घर रह के आई थी। तो उस टाइम मेरा नित्य नियम था संगत जी, मैं वहाँ पे जाके नहीं कर पाई थी संगत जी। तो कुछ ऐसा हुआ जो मैं बोल रही थी, क्योंकि मेरे को ब्लैक मैजिक की वजह से दिन में मैं दिन में लेटी रहती थी, सोती रहती थी, डरी दबी लेटी रहती थी। तो संगत जी, मेरे को उसमें चीज़ में पूरा आराम पड़ गया था। लेकिन घर से आने के बाद जैसे मैंने नित्य नियम नहीं किया, तो वही चीज़, वही प्रॉब्लम मेरे को दोबारा से शुरू हो गई। ऐसे मेरे को अब हफ्ता ही हो गया मेरे को घर से आए। तो 4-5 दिन मेरे को ऐसा ही रहा। मैं दिन में लेटती ही डरती बहुत बुरी तरह। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया मेरे फ़ोन पे कि आजा तू बड़े मंदिर आजा। तो संगत जी, हमने बड़े मंदिर, गुरुजी के मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। गुरुजी ने हमको बुलाया। मेरा मन हुआ, अंदर से ही मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि जैसे तू बड़े मंदिर जा। तो मैंने अपने घर वाले को बोला कि हम बड़े मंदिर चलेंगे। वो मान जाते हैं संगत जी, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो हम बड़े मंदिर गए। और संगत जी, जिस दिन हम बड़े मंदिर गए ना, उस दिन गुरुजी ने मेरे को रात को ड्रीम में ही सारा मंदिर दिखा दिया था। रात को ही मैं मंदिर घुमाती थी। मैं रात को ही संगत जी सपने में ही गुरुजी ने मैं मंदिर बुला ली थी अपने। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो हम सुबह बड़े मंदिर गए, होके आए संगत जी, दर्शन किया। बहुत भीड़ थी मंदिर में, बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा संगत जी। और हम फिर घर आए, लेकिन संगत जी हुआ कुछ ऐसा कि मंदिर से आने के बाद मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मैं आराम से सो पाती हूँ, मेरे को कोई डर नहीं महसूस होता है। मैं उनका जल प्रसाद डेली पीती हूँ संगत जी, डेली। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो वो उनके जल प्रसाद से ही है। संगत जी आप भी जल प्रसाद लिया करो, पिया करो। शाम को लोटा रख दो ब्लेस करके, उसमें जल भर के रख दो, सुबह उसी लोटे में से पानी लिया और थोड़ा सा पानी नहाने की बाल्टी में डाल के उससे नहाओ संगत जी। आप खुद देखो कि आपकी एक एक की बीमारी दूर होती चली जाएगी। गुरुजी ऐसे हमारी बीमारी दूर कर देते हैं कि पता भी नहीं चलता हमको। मम्मी, मम्मी, मम्मी। और पता है संगत जी, एक बार क्या हुआ, जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी ना, तो मैं जून में गई थी गुरुजी के मंदिर। तो मेरे को एक जून के अगले महीने, जुलाई के महीने में शायद 1-2 महीने के बाद मेरे को गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ था संगत जी। जैसे मतलब वो किसी चीज़ पे लेटे हुए थे, संतरे रंग का उन्होंने चोला डाला हुआ था, और आगे पीछे जो भी उनके चल रहे थे उन्हें सब ने सफ़ेद कपड़े डाले हुए थे संगत जी। जैसे मैं वहाँ से गुजर रही थी ना, तो किसी ने मेरे को बोला कि तू भी रुक यहीं पे देख के जाना, कोई आ रहा है और तू भी उनसे मिल के जाना। तो मैंने भी सोचा देखती हूँ ऐसे कौन है कि जिनको देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। तो संगत जी सपने की बात है ये, जैसे मैं भी वहीं रुक जाती हूँ। जैसे वो गुरुजी मेरे पास से गुजरते ना, एकदम से वो मेरा हाथ पकड़ लेते और मेरे को बोलते हैं इधर आ और जय गुरुजी बोल और राम राम बोल। तो संगत जी मैं सपने में ही बोलती हूँ राम 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 राम। ये मेरे को ड्रीम दर्शन में हुआ था, दिखा था संगत जी, लेकिन उस टाइम मेरे को इस सपने का मतलब नहीं पता था बिल्कुल भी, क्या कि मेरे को सपने में क्या दिखा है। अब मैं जब गुरुजी का समाधि दिवस था संगत जी, मैंने समाधि दिवस से 1-2 दिन पहले एक अंकल का सत्संग सुना, जिसमें वो बता रहे थे कि जब गुरुजी ने समाधि ली थी, चोला छोड़ा था संगत जी, तो उन्होंने जो 1-2 दिन पहले 3 दिन पहले जब संगत बिठाई थी मंदिर में, तो उनको क्या बोला था कैसे, तो सेम वही चीज़ संगत जी गुरुजी ने मेरे को सपने में दिखाई थी। वो चीज़ मेरे को अब पता लगी कि उस दिन मेरे को सपने में क्या दिखा था। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे को सपने में दर्शन दिए गुरुपा, और आपने मेरा कोई ना कोई कष्ट ही नहीं काटा हुआ संगत जी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। आपकी जितनी भी बड़ाई करूँगी ना संगत जी मैं कमी है, क्योंकि मेरे गुरुजी है ही इतने प्यारे। इनके बारे में मैं जितना भी बोलूँगी ना संगत जी, मेरी जुबान ही छोटी पड़ जाएगी, लेकिन इनकी बड़ाई नहीं कम होगी संगत जी। गुरुजी मेरे को जब मेरे मन में कहीं सत्संग के जाने की होती है ना, गुरुजी ने कोई ना कोई इनविटेशन मेरे पास भेज ही देते, और मैं उनका सत्संग अटेंड कर पाती हूँ अच्छे से। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आज इनकी वजह से संगत जी घर में सुख शांति है, घर वाले बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, बच्चे अच्छे से रहते हैं, हर चीज़ अच्छी है, शांति सबसे मेन बात होती है संगत जी, घर में शांति। और गुरुजी ने वो हमारे घर में कर दिया। घर तो हमारा क्या संगत जी, इनका ही है, हम भी इनके ही हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारा बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है संगत जी। मैं जब भी गुरुजी के सामने बैठती थी ना संगत जी, मेरे को बहुत रोना आता था। मैं आज भी बड़े मंदिर जाती हूँ ना संगत जी, मैं बाहर से ही रोना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं निकलती मैं रोती ही रहती हूँ। जब मैं मंदिर जाती हूँ, गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मैं आपसे कैसे नज़रें मिलाऊँ, मैं आपसे कैसे नज़रें मिलाऊँ, मेरे आंसू ही नहीं रुकते। आपको मैं देखती हूँ, मेरे को और ज़ोर से रोना आता है। और गुरुजी मेरे को मैसेज में बोलते हैं कि तू रोया ना कर, बिल्कुल ना रोया कर, जब तू रोती हूँ तो मेरे को बहुत दुख होता है। तो संगत जी अब मैं नहीं रोती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा महसूस हो गया कि मेरे रोने से किसी को दुख होता है, कोई मेरे आंसू से भी किसी को दुख होता है कि कोई मेरे लिए रो रहा है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता अगर मैं रोती हूँ तो। संगत जी मैं बिल्कुल नहीं रोती। गुरुजी ने मेरे को इतना सब्र बख्श दिया ना मेरे अंदर, इतनी हिम्मत मेरे को गुरुजी ने दी है ना संगत जी कि मैं क्या ही बताऊँ। आज मैं हर तरह से बिल्कुल ओके हूँ। तो संगत जी आप भी गुरुजी के मंदिर जाया करो, उनसे बात किया करो, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं, सिर्फ उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, स्पेशल अपने पिता से मिलने के लिए आप मंदिर जाया करो। आप कुछ ना मांगो, गुरुजी देने वाले हैं, सब कुछ देंगे। वो आपको बिना बताए आपके हर काम होते चले जाएंगे, आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आप उनसे प्यार करो, उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, क्योंकि उनसे बड़ा ना तो कोई है ना कोई होगा। और गुरुजी तो हमारे हैं ही इतने प्यारे कि मैं क्या ही बोलूँ संगत जी उनके बारे में। मेरे शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं उनकी बढ़ियाई किन शब्दों में करूँ।
मेरे लिए गुरुजी ने बहुत कुछ किया है संगत जी, बहुत कुछ। सपने में ही गुरुजी ने हमारा ब्लैक मैजिक काटा है संगत जी। सपने में ही मेरे हस्बैंड के सपने में आके उनसे 10 रुपये का प्रसाद मंगा के ऐसे बोला है कि जा तुम्हारे घर का ब्लैक मैजिक मैंने काट दिया है। तो संगत जी उन्होंने सपने में ही हमारा ब्लैक मैजिक काटा है। सपने में बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए है। ज्योत में हमको उनके दर्शन होते हैं संगत जी, बहुत दर्शन होते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। मैं तो पहचान भी नहीं पाती कि संगत जी गुरुजी मेरे को किस रूप में दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी की माया तो संगत जी गुरु ही जाने। मैं तो हूँ ही क्या उनके आगे, मेरी तो औकात ही क्या है संगत जी। मैं तो इतना ही बोलती हूँ गुरुजी असल आप मुझे अपने चरणों से ही लगा के रखना, किसी का अच्छा मेरे से करवाना, किसी का बुरा ना करवाना संगत जी। गुरुजी सबका भला करना, सारी संगत का भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर कुछ सत्संग बोलते टाइम मेरे से कुछ गलती हो गई हो, मैंने जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो, तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के सत्संग ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। गुरुजी करवाएंगे मेरे से और मैं करूँगी। मेरे पिता हैं वो, मेरे बड़े हैं वो, उनका कहना मानना भी तो मेरा फ़र्ज़ है। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझ पर बहुत दया की है। जैसा कि मैं अपने सभी सत्संगों में बता चुकी हूँ कि गुरुजी ने मुझे हमेशा बहुत हौसला दिया है। जो मैं सोच रही थी कि अब शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत बेकार होने जा रही थी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं फिर से अपने कार्यक्षेत्र में वापस आ चुकी हूँ। 9 महीनों से मैं बेरोज़गार चल रही थी। इन 9 महीनों में कभी भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मेरे प्यारे गुरुपा का ही प्यार भरा आशीर्वाद मुझ पर बना हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जब भी कहते थे आज मैं तेरे घर बिच पैसों की बारिश करूँगा, तो सच में मेरे पास पैसे आ ही जाते थे। गुरुपा, आपने सितंबर 2023 से मेरा हर रुका हुआ काम आगे बढ़ाया, मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। जब भी मैं कमज़ोर पड़ी, मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे हर पल संभाला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, पहले मैं भी गुरुजी से कुछ न कुछ मांगा करती थी, लेकिन जब से गुरुपा ने मुझे अपने आप से अच्छे से जोड़ लिया है, तब से मेरी सारी इच्छाएं ही ख़त्म हो चुकी हैं। अब बस गुरुपा ही हैं मेरे पास। मैं हर दिन अपने गुरुपा से बातें किया करती हूँ। वे कहते हैं मुझे भोग लगा, तो कुछ न कुछ भोग लगाने का प्रयास मैं ज़रूर करती हूँ। गुरुपा ने कहा है कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तो घबराया न कर, तेरे सब काम आपे बन जाएंगे। तेरा ख्याल रखने के लिए मैं बैठा हूँ तेरे घर पर। मैं तुझसे हर बुरे व्यक्ति को दूर कर दूंगा, तो खुश रहा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा रोज़ कहते हैं तू मुझ पर विश्वास कर, बाकी कोई उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुपा ने जैसे मेरा हाथ थामा है और मुझे आशीर्वाद दिया है, वैसे ही सभी संगतों पर गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के लगातार मैसेज आ रहे थे कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। गुरुपा के सामने ही मैं ये सत्संग कर रही हूँ। आगे भी गुरुपा की कृपा से ही उनके शुक्राना सत्संग जरूर सुनाती रहूँगी। संगत जी, आपसे विनती है, मेरे ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपके प्रयासों से ही हम सब लाइफ में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर पाते हैं। आप पर और हम सब संगतों पर गुरुपा की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं।
आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।